न केवल युधिष्ठिर अपितु भीमसेन भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उनका अनुरोध भी श्री कृष्ण को संयम बरतने को कह रहा था। जानते हैं आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। जैसे पर्वत में लघुता आ जाए और अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर शांग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले मानो वायु अग्नि को उद्दीप्त कर रही हो। श्री भगवान बोले, भैया भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे। परंतु इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रातों में सांसें भी नहीं लेते थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर, अशांत तथा रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थी। भीम, तुम बार बार लंबी सांसें खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि की भांति तुम्हारे नित्य निरंतर अशांति छाई रहती थी। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे। इसलिए तुम्हें कुछ लोग, जो इस बात को नहीं जानते थे, पागल मानते थे। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ा करते थे। पांडुनंदन, तुम कभी इस जन समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में ही बैठकर कालक्षेप करते थे। दिन हो या रात तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। कभी सहसा हंस पड़ते और कभी एकांत स्थान में और रोते हुए से प्रतीत होते थे, और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घ काल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों ओंठों को चबाते हुए देखा है। यह सब तुम्हारे क्रोध को ही दर्शाते हैं। तुम अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए यह कहते थे, जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेजोमंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं और पश्चिम दिशा में वे ही अंशुमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। उनके इस नियम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं यह सत्य कहता हूं कि अमरशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उसके प्राण ले लूंगा। मेरे इस कथन में कभी कोई अंतर नहीं पड़ सकता, परंतु ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति स्थापन में लग रही है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आहो,
युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के विचार भी इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है इसलिए तुम्हें भी युद्ध से भय होने लगा। कुंती नंदन, बड़े विस्मय की बात है कि तुम्हें सोते और जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं। इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। अहो, कायर और नपुंसक की भांति इस समय तुम अपने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते। तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है। जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई हैं, इसलिए तुम शांति चाहते हो। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता। वह हवा के वेग से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डावाडोल रहता है। यदि गौएं मनुष्यों की बोली बोलें तो वह जैसे बिगड़ी हुई होंगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर आगाध समुद्र के नाव के बिना डुलाने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंतामग्न किए देती है। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर, विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। शत्रुदमन, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है वह तुम्हारे जैसे शूरवीर के योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जैसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता, उसे अपने उपभोग में नहीं लाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमर्ष में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़े की भांति सरपट भागने लगे, अर्थात जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। भीमसेन ने कहा, अच्युत, मैं करना तो कुछ और चाहता हूं, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशानंदन, आप दीर्घकाल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। अथवा यह भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हो, इसलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे कह सकता है? वृष्णिकुल नंदन, इसलिए मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बल का वर्णन करना चाहता हूं जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुष का ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का बखान करता हूं। श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्गलोक पर दृष्टिपात करें। इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं। ये दोनों सबके माता पिता हैं। इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है। ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य है। यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर दो शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगें, तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूं। लोहे के विशाल परिधों की भांति
मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्य भाग कैसा है, यह देख लीजिए। मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं जानता जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। जो मेरी पकड़ में आ जाएगा उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले साक्षात वज्रधारी इंद्र, ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते। पांडवों के प्रति आतताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौंद डालूंगा। अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं हैं। जनार्दन, यदि कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हो, तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारंभ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहां जो कुछ कह रहा हूं, उससे भी बढ़ चढ़कर मुझे समझे। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मार काट मचेगी, उस दिन मुझे देखिएगा। जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों, रथियों और घुड़सवारों को धाराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय वीरों का वध करने लगूंगा, उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन चुनकर प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूं। मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही और ना मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे, तो भी उससे मुझे भय नहीं है। किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे कलेश सह लेने को तैयार हूं और चाहता हूं कि हमारे कारण भरतवंशियों का नाश ना हो। श्री भगवान बोले, भीमसेन, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से यह बातें कही। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे महात्म्य को जानता हूं। तुम में जो बल और पराक्रम है, उससे भी परिचित हूं, और तुमने जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो, उससे भी सहस्त्र गुणे सद्गुणों की संभावना मैं तुमसे करता हूं। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बंधुओं और सुहृदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य हो। वृकोदर, देवधर्म, प्रारब्ध और मनुष्य धर्म पुरुषार्थ का स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उपर्युक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का भी हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे देव का बल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थ का भी फल संदिग्ध है। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदलकर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छी तरह विचारपूर्वक निश्चित किए हुए उत्तम नीति से युक्त तथा न्यायपूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी सिद्धि में विघ्न पड़ जाता है। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यजन से,
वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न और जल से होता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से, केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय बताना अभिष्ट है कि युद्ध में शत्रु के साथ भिड़ने पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। यह नहीं कहा जा सकता। मनोभाव बदल जाए अथवा प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए। विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बताई है। पांडुनंदन, कल प्रातः मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षों में संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी, तुम लोगों का भी मनोरथ पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। यदि ये कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, तब यहां युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा। अन्य लोगों का भार भी तुम ही दोनों को ढोना है। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। यही अर्जुन की इच्छा है। तुम यह ना समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। वृकोदर, इसलिए जब तुम कायरतापूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया। युधिष्ठिर ने अपने मन की बात कही। भीम भी शांति प्रस्ताव देना चाहते थे। इस विषय में अर्जुन क्या कहना चाहते थे, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया,